दोस्तों ग्रामीण स्तर पर जितने भी केसेस आते हैं, जितने भी सिविल वाद आते हैं, उसमें से ज्यादातर देखा जाता है जमीनी विवाद आते हैं। और जमीनी विवाद में क्या है, धोखाधड़ी है, कब्जा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फ्रॉड है और वो अपने पास जो है किसी और का जमीन का केवाला बना लिया है और वो मोटेशन नहीं कराया है, ना ही रसीद कट रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती दखल किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है भूमि का। तो इस कंडीशन में जो रियल ऑनर है जमीन का, उसके पास केवाला है, उसके पास मोटेशन भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पा रहा है उस अपना भूमि को। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपोजिट पार्टी है, यानी जो फ्रॉड है, जो अपना केवाला दिखाकर चाहता है कि वो भूमि पर कब्जा कर लेगा, तो इस सिचुएशन में जो पार्टी है उसके मन में एक बात आती है कि सर केवाला जो है उसके पास, उसका तोड़ने का प्रक्रिया क्या है, यानी केवाला तोड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आप मुझे बताइए। और वो जो केवाला है, तोड़ने का मतलब हो गया कैंसिल करना, उसके पास जो भी केवाला है उसको कैसे कैंसिल किया जाएगा, कैसे रद्द किया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, उसका प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए, उसका प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपको एक रिटन एप्लीकेशन तैयार करना होगा, एक पिटीशन तैयार करना होगा। रिटन एप्लीकेशन में आपको क्या मेंशन करना होगा, विवाद का कारण, यानी जो डिस्प्यूट है उसका कारण क्या है, या जो आप केवाला को कैंसिल करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसका क्या रीजन है, क्यों तोड़ना चाहते हैं, राइट। वो मेंशन आपको करना, वो रीजन मेंशन करना है। जैसे क्या कारण हो सकता है, जैसे मान लीजिए उसमें कोई त्रुटि है, जो केवाला है उसमें कोई त्रुटि है, तो ये कारण आप दे सकते हैं। दूसरा कारण कब्जे का विवाद, अगर कोई कब्जा से रिलेटेड, कोई कब्जा से संबंधित कोई मैटर है, वो आप कारण में दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है धोखाधड़ी, अगर कोई फ्रॉड है या कोई धोखाधड़ी वाला बात है, तो ये आप कारण में दे सकते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, वो आपको मेंशन करना है। कहाँ पे, एक रिटन एप्लीकेशन या रिटन पिटीशन जो है तैयार करना है, और वो पिटीशन आपको ये कारण मेंशन करके वो पिटीशन आपको कहाँ सबमिट करना है, डीसीएलआर के पास, यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, या अगर किसी और अथॉरिटीज के समक्ष आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उस अथॉरिटीज के समक्ष आप एक रिटन एप्लीकेशन तैयार करके दे सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जो प्रक्रिया है केवाला कैंसिल करने का, केवाला तोड़ने का। लॉन्ग में बहुत लंबा हो सकता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जब आप फाइल करोगे तो उसके बाद क्या होगा, हियरिंग होगा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर अथॉरिटीज के समक्ष, यानी कोर्ट के समक्ष हियरिंग होगा। हियरिंग में डेट हो सकता है, एक दो डेट पढ़ सकता है। डेट पढ़ने के बाद, यानी हियरिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हियरिंग में सारे दोनों पक्षों को सुना जाएगा, एविडेंस देखा जाएगा, आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जो है फाइनल ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर या जजमेंट। ये ऑर्डर या जजमेंट पास कर दिया जाएगा। अगर सही में लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और वो त्रुटि है उसमें कुछ केवाला में, या धोखाधड़ी से रिलेटेड कुछ मामला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्डर और जजमेंट दिया जाएगा। और ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा, अगर इसमें ये ऑर्डर पास किया गया कि ये केवाला जो है पर्टिकुलर, इसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, रद्द कर दिया जाए, तो वो केवाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, रद्द होगा, यानी वो केवाला टूट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको शॉर्ट में ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किसी प्रकार का सवाल हो कमेंट बॉक्स में रख देना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।